is fine? Yes! So much gathering right here, all India Marquees. First of all, a very warm welcome to all respected Marquees and all respected ambassadors at first ever IAC 2024 Test Time Delhi. So first of all, let's hoot together for IAC. Whistles नहीं कोई बजाएगा, please. No whistling, only hooting, right? Yes. So I would like to say a special thanks to our chief guest, our company founder, Mr. Mohit Joshi sir and Mr. Deepak sir, for coming here, for giving us your precious time, and we all are glad to have you here. So thank you so much. So हमारी इंडस्ट्री के फाउंडर मोहित सर एंड दीपक सर के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज हम सभी खुद को बहुत लकी समझ रहे हैं। Not even me, I think everyone from you, that आज हमारे बीच हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मोहित सर एंड दीपक सर आज प्रेजेंट हैं और आज इस इवेंट में आके उन्होंने इस IAC 2024 की शोभा को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच इतनी बड़ी हस्तियां हैं और इनके साथ साथ हमारे एम्बेसडर्स भी। हम आज सभी एम्बेसडर्स ऑल इंडियन, फ्रॉम कर्नाटक, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम मध्य प्रदेश, पूरे भारत के एम्बेसडर्स आज एक साथ लाइव देखने को मिल रहे हैं, वो भी सभी मार्क्यूजेस के साथ। आई थिंक ये दिन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मेमोरेबल बन चुका है। Am I right? So I want to introduce myself. मेरा नाम अक्षय राजपूत है। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। आई थिंक आप सभी ने हिमाचल प्रदेश का नाम पहले सुना होगा और मुझे पता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग के अंदर हिमाचल से बहुत कम पर्सन्स हैं, लेकिन स्टार्टअप किसी ना किसी को तो करना पड़ता है, राइट? जैसे कर्नाटक से भी किसी ना किसी पर्सन ने स्टार्टअप किया होगा, महाराष्ट्र से कोई ना कोई शुरुआती समय पे इंट्रोड्यूस हुआ होगा इस बिजनेस के अंदर। सेम ऐसे ही हमने भी हिमाचल से निकलकर बिजनेस लाइन के अंदर आने के बारे में एक समय पे सोचा था, काफी साल पहले। लेकिन ये थिंकिंग आज से 5 से 6 साल पहले नहीं थी। मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है इन मैकेनिकल फील्ड। आई एम पास आउट फ्रॉम 2016 बैच। 2016 के एंडिंग में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था HPTU से, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर दैट माय माइंडसेट वाज ओनली टू डू वर्क इन माय फील्ड। माय ब्रांच वाज मैकेनिकल एंड आई स्टार्टेड माय वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मैकेनिकल इंडस्ट्री। तो 2016 का एंडिंग का समय एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे एक स्टूडेंट की भांति अपने कॉलेज से निकलने पर अपने माइंडसेट को इसी तरीके से प्रिपेयर किया था कि एक अच्छी जॉब सेक्टर के अंदर हम अपने करियर को बनाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में माइंडसेट वैसा ही बना था मेरा। उसके बाद करियर की जर्नी मैंने जॉब से शुरू की थी और करीब 2 से 3 साल का वो सफर रहा उस वर्किंग के अंदर। 2 साल जॉब सेक्टर में काम करने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ अदर फील्ड के अंदर मैं अपनी करियर को बनाने की कोशिश करता हूं। बिकॉज कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस लेने के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है। जब कोई पर्सन स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद अपना करियर बनाने के लिए मार्केट में निकलता है तो वो कई सारे दावपेच अपनाता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, जिस फील्ड में जाके मेरा करियर उस लेवल पे पहुंच पाए जिस लेवल के बारे में हमेशा से एक स्टूडेंट ड्रीम देखता है कॉलेज टाइम में। Am I right? सो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में बिजनेस करूंगा, बिकॉज मैंने ऐसा कोई एजुकेशन नहीं लिया था। लेकिन 2 साल जॉब लाइन के अंदर एक्सपीरियंस लेने के बाद दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज बनना शुरू हुए, कुछ ऐसी थिंकिंग आना शुरू हुई कि मुझे अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो मुझे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे पहले अपने काम को बदलना पड़ेगा, मुझे पहले अपने प्लेटफॉर्म को बदलना पड़ेगा। सेम इसी सोच के साथ मैं निकल पड़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में जहां पे काम करने पर एटलीस्ट मुझे उम्मीद हो, एक्सपेक्टेशंस हो
कि हाँ, इस इंडस्ट्री में काम करने पर आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद या 5 साल बाद मेरा जो करियर है वो अलग ही लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने एक मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने कदम रखा। वहां पे मैंने करीब 1 साल के राउंड अबाउट काम किया। कुछ महीने लगे मुझे उस काम को समझने में, बिकॉज नई फील्ड थी, बिजनेस लाइन थी, वो डायरेक्ट सेलिंग लाइन थी, मार्केटिंग फील्ड थी। तो एक नया एजुकेशन वहां से लेने को मिला, नए आइडियाज दिमाग के अंदर बनना शुरू हुए कि हाँ, लगा कि ये इंडस्ट्री जो है, ये बिजनेस जो है, वो एक्चुअल में मेरी लाइफ को वहां पहुंचा सकता है जहां पर जाने के बारे में मैं सोचता हूं। लेकिन जिस इंडस्ट्री को मैंने चुना था, जिस कंपनी को मैंने चूज किया था उस डायरेक्ट सेल बिजनेस को करने के लिए, वहां पे काम करने पर 1 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने प्रोफेशन तो सही चुना, लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे एक चीज समझ आई कि कोई भी काम जब इंसान शुरू करता है अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी प्रोफेशन चूज करता है एज अ करियर, तो सिर्फ वो प्रोफेशन मायने नहीं रखता जिस प्लेटफॉर्म पे वो उस प्रोफेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो पर्सन उस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर फार्मर कैटेगरी को बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता है, राइट? किसानों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो किसान के ऊपर ही मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि एक फार्मर की, एक किसान की सिर्फ मेहनत मायने नहीं रखती कि वो कितनी मेहनत कर रहा है फसल बनाने के लिए, जबकि उस मेहनत के साथ साथ जिस जमीन पे वो मेहनत कर रहा है, जिस जमीन पे वो फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, वो जमीन भी फर्टिलाइज होना जरूरी है। एवरी फार्मर नीड्स अ फर्टिलाइज लैंड, राइट? हर एक किसान को एक उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो अपनी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल की मेहनत के बाद उस फसल को अपने करियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर शामिल कर सकता है। बिकॉज एक फार्मर इसी थिंकिंग के साथ हर जगह काम करता है, क्योंकि उसका करियर, उसका प्रोफेशन वो है। लेकिन अगर एक फार्मर एक ऐसी लैंड पे मेहनत करेगा जो लैंड फर्टिलाइज है ही नहीं, उपजाऊ है ही नहीं, तो वहां पे वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत करे, जितने भी साल मेहनत करे, कभी उसको फल नहीं मिलने वाला। एम आई राइट? इसीलिए यही चीज मुझे उस 1 साल उस बिजनेस लाइन के अंदर काम करने पर समझ में आई कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो शायद सही नहीं चुना है। ऐसे मेरे ख्याल थे उस समय कि मैं काम कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता था। तब मुझे समझ में आया कि मैं एक ऐसी जगह पे फसल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसी जमीन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ जो जमीन उपजाऊ है ही नहीं, जो जमीन फर्टिलाइज है ही नहीं। इस सोच को लेने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ये इंडस्ट्री चेंज करनी चाहिए, मुझे यहाँ पे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन में यही रखूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मार्केटिंग फील्ड, सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। तो 2019 का एक ऐसा मंथ मेरी लाइफ के अंदर आया जिस मंथ ने मेरी पूरी फर्दर लाइफ को चेंज कर दिया टोटली। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि 2019 में एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जिनका सपोर्ट मिलने के बाद जिंदगी में वो बदलाव आने शुरू हो गए जिन बदलाव के बारे में मैं स्टूडेंट लाइफ में ख्वाब देखा करता था, सपने देखा करता था। मैं बात कर रहा हूं हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मोहित सर की, जिनसे मिलने का मौका मिला मुझे 2019 के समय में, और उनके थ्रू मुझे इंडोनेशिया के अंदर आने का मौका मिला। इंडोनेशिया के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने इस कंपनी को जाना 2019 में। उस समय हमारी इंडस्ट्री को आप सभी जानते हैं दैट आवर कंपनी एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 24th of August 2018। इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस भारत के अंदर 2018 के 24 अगस्त के दिन जो है
वो एस्टैब्लिश हुआ था। शुरुआत हुई थी हमारे देश की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से। तो अगस्त मंथ वो वक्त मेरी जिंदगी के अंदर लेकर आया 2019 का। उस समय इंडोनेशिया को इंडिया में वर्किंग करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका था। मैं 1 साल लेट हो गया, लेकिन बोलते हैं ना देर आए पर दुरुस्त आए। थैंक गॉड कि मैं 1 साल बाद ही मुझे इंडोनेशिया के अंदर काम करने का मौका मिला, वो भी कंपनी के फाउंडर मोहित सर की तरफ से। उस समय जब उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, उसी समय मैं अपने माइंड के अंदर ये चीज फिक्स कर चुका था कि अब तो डेफिनेटली वो वक्त मेरी जिंदगी के अंदर जरूर आएगा जिस वक्त का मैं इंतजार कई सालों से कर रहा था। तो सेम एक न्यूली एसोसिएटेड पार्टनर की तरह मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जो लेवल्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक स्टार्टअप की जर्नी के अंदर बताए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे लीडर लेवल पे एक इंसान पहुंचता है, एज अ टीम लीडर इंसान जब प्रमोट होता है तो बिजनेस करना, लीडरशिप लेवल पे काम करना शुरू करता है, राइट। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं टीम लीडर प्रमोट हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मार्क्यूस लेवल एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को मैं अगर एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करता तो उस लेवल को बहुत जल्दी अचीव कर सकता। तो ज्यादा नहीं, पुरानी इंडस्ट्री का तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा जहां पे मैं पहले काम किया करता, लेकिन 2019 की बात मैं करूंगा बिकॉज एक्चुअल टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का वही था। उससे पहले स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था बहुत, और हर इंसान को स्ट्रगल देखना भी जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। सो अगस्त मंथ में जैसे मैंने स्टार्टअप किया बिजनेस को, तो करीब 6 से 7 महीने के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आप सभी की तरह मार्क्यूस लेवल को अचीव किया। और 2020 का मार्च महीना था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मार्क्यूस लेवल पे प्रमोट हुआ और इंडोनेशिया के साथ मार्क्यूस रैंक की जर्नी को शुरू किया। समय आगे बढ़ा, वक्त आगे निकला, लॉकडाउन जैसे फेसेस भी हमने देखे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ये भी रहा है कि जैसे मैं मार्क्यूस प्रमोट हुआ, मार्क्यूस प्रमोट होने के कुछ ही समय के बाद लॉकडाउन जैसा पैंडेमिक भी मुझे फेस करने को मिला था। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे अचीवर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ये वक्त देखा है, लॉकडाउन कैसे क्राइसिस हम सभी की लाइफ के अंदर लेकर आया था, राइट। लेकिन उन 3 महीने के स्ट्रगल के बाद जो मार्च, अप्रैल एंड मई मंथ का जो स्ट्रगल था पैंडेमिक का, उस 3 मंथ का प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल लाइफ देखने के बाद जब हमने 2020 के बाद हमने जब स्टार्टअप किया अपने बिजनेस को दोबारा जून मंथ से, पूरे भारत के अंदर आप सभी को बताना चाहूंगा, पूरे इंडिया के अंदर हमारी इंडस्ट्री, इंटरनेशनल इंडस्ट्री पहली ऐसी कंपनी थी जिसने आफ्टर लॉकडाउन सबसे पहले अपने ऑफिसेस को ओपन किया। हम सब उस समय आफ्टर पैंडेमिक ट्रबल में थे, घबरा भी रहे थे कि कैसे शुरुआत कर पाएंगे, बिकॉज एक ऐसा टाइम हम सबने देखा था, एक ऐसा फेस हम सबने देखा था जो जिसके बारे में कभी पास्ट लाइफ में सोचा तक नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज भी कुछ होती है, राइट। तो वो 3 मंथ का जो टाइम था, 90 डेज का जो समय था, वो समय बहुत बड़े बड़े लोगों की दिमाग को उस समय ने बदल दी। जिनके टारगेट, जिनके ड्रीम्स 3 महीने पहले इस लेवल पे थे, उस 3 महीने के पैंडेमिक स्ट्रगल को देखने के बाद वो उनके ड्रीम्स यहाँ पे आ चुके थे, उनके टारगेट्स यहाँ पे आ चुके थे, राइट। बहुत से लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे कि कैसे अब आफ्टर लॉकडाउन हम दोबारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं, दुनिया के हर प्रोफेशन, हर कैटेगरी के अंदर हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे अब हम दोबारा से स्टार्ट करें अपने करियर को, बिकॉज अधिकतर लोग तो हार मान चुके थे 3 महीने के अंदर। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम तो उस 3 महीने के पैंडेमिक को फेस करने के बाद भले ही काफी हद तक अपनी हिम्मत को तोड़ चुके थे, काफी हद तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो चुका था, क्योंकि हर एक माइंड जो था इंसान का वो डिस्टर्ब हो चुका था उस 3 महीने के अंदर। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि उस समय भी आफ्टर 3 मंथ हमारी कंपनी के फाउंडर मोहित सर ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया जिस कॉन्फिडेंस ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया।
आगे होकर प्रमोट किया, आगे होकर हमें जागरूक किया कि आपको निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, 3 महीने का पेंडेमिक सिर्फ हमने नहीं, पूरे इंडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन हम भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे जिनके ऑफिसेज पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहले ओपन होंगे, और हमने मोहित सर के सपोर्ट की वजह से वो काम कर दिखाया। हर तरीके का सपोर्ट उस समय उनकी तरफ से हुआ, फाइनेंशियल सपोर्ट तक उन्होंने किया अपने ब्रांच ऑफिसेज को, हमारे ब्रांच ऑफिसेज को स्टार्टअप करने के लिए। वो वक्त हम कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज वो वक्त हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि उस समय अगर हमें कंपनी की तरफ से, हमारे फाउंडर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि 3 महीने के बाद बहुत से बड़े बड़े अचीवर्स ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे फिर से स्टार्ट करने के लिए। बहुत कंपनीज के अंदर, सिर्फ हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं, अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस के अंदर भी बहुत से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स से अपने हाथ जो थे वो पीछे कर लिए थे। दोबारा स्टार्टअप करने से हर कोई घबरा रहा था, लेकिन ये डर, ये घबराहट 1% भी हमें हमारी कंपनी के फाउंडर के अंदर नहीं दिखी। उनका कॉन्फिडेंस हमारी आज की इस कामयाबी का रीजन बना। उनका हमारे प्रति, हमें आगे बढ़ाने का जो जुनून था वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने हमें, हम भले ना कर रहे थे लेकिन उन्होंने उस ना को इतना कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में बदला कि देखते ही देखते कुछ ही समय बाद, जैसे वो मार्केट बना था वैसे तो पेंडेमिक आ गया था, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स जब हमने दोबारा बिजनेस को स्टार्टअप किया तो हार्डली मैंने मार्केट लेवल पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 22 महीने तक काम किया। क्योंकि 22 मंथ मार्केट लेवल पे बिजनेस करने के बाद 23वें मंथ में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एम्बेसडर प्रमोट हो गया। तो आप ये चीज बखूबी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर 3 महीने बाद वो भरोसा हमें नहीं मिला होता, वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिला होता हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे सर की तरफ से, तो वो 22 महीने में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के अंदर नहीं आता। ना जाने 2018-19 के समय पे मैं कहां पे मार्क्यूस बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और इंडोनेशिया का साथ मिलने के बाद कुछ ही समय के अंदर मैं मार्क्यूस से भी ऊपर एम्बेसडर लेवल पे प्रमोट हो गया, और इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। नवंबर 2021, नवंबर 2021 and 24 November, yes, I know the date also, 24th of November 2021, on that day I became ambassador of Indonesia। और अभी करंट में मुझे एम्बेसडर लेवल पे बिजनेस करते हुए इंडोनेशिया के साथ 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और जब मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए 3 साल कंप्लीट हुए थे, ऑलमोस्ट 22 महीने तक, लगभग 2 साल तक मैंने राउंड अबाउट मार्केट लेवल पे बिजनेस किया। उसके बाद तीसरे साल में मैं एम्बेसडर लेवल पे इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बिजनेस किया। उन 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट जो मेरी अर्निंग रही थी, काफी लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता है, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा। इस इंडोनेशिया के साथ स्टार्टअप करने के बाद 3 सालों के अंदर, यानी कि 36 मंथ्स के अंदर, 36 महीनों के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग करी। I earned almost 1 crore in only 36 months, in only 3 years। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है, उससे भी बड़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई बात यह है कि पिछले 3 सालों में मैंने जितना अर्निंग किया था इस बिजनेस के अंदर, मेरा टोटल 3 साल का अर्निंग मैंने आपको बताया 1 CR था, उतना अर्निंग मैंने सिर्फ चौथे साल के अंदर कर लिया। राइट नाउ मुझे 4.5 years कंप्लीट हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, 4.5 साल से ज्यादा का समय मुझे इंडोनेशिया के अंदर बिजनेस करते करते हो चुका है। लेकिन पहले 3 साल में मैंने जितना टोटल अर्निंग किया था इस बिजनेस से, उतना अर्निंग मैंने सिर्फ और सिर्फ चौथे साल के 12 महीनों में अंदर कर लिया था। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई अर्न ऑलमोस्ट राउंड अबाउट more than 2 CR from Indonesia। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं
तो एक समय वो था जब मैं 1 साल 2 साल तक जॉब करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, जॉब प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद मैं अदर डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर काफी कुछ साल तक मैंने वहां पे एफर्ट्स किए, स्ट्रगल किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस इंडस्ट्री के साथ स्टार्टअप करने के मात्र 2 साल के अंदर ही मैंने इस इंडस्ट्री से 25 से 30 लाख की एक कार परचेज कर ली थी। आप सभी जानते हैं कि 2 साल में ओनली 24 मंथ होते हैं, राइट? 2 साल में 24 महीने होते हैं और 24 महीने के अंदर मैंने 25 लाख से ज्यादा महंगी कार जो है वो परचेज कर ली थी। मतलब अगर एक मंथ का देखा जाए एवरेज, तो 1 लाख अगर बोला जाए एक मंथ का, तो 24 महीने में 24 लाख होता है। लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट की तो हमने कार परचेज कर ली थी सिर्फ 2 साल के अंदर इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री के साथ। आज का तो बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। अब तो बातें लाखों पे नहीं होती, अब तो करोड़ों की बातें करते हैं। बिकॉज हमारी कंपनी भी बोलती है कि अगर आप 1.5 लाख 2 लाख महीने का कमा के अगर बोर हो चुके हो, कोई बात नहीं, हम आपको उस लायक जरूर बना देंगे कि आप अब 1.5-2 लाख नहीं कमाओगे, आप 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए भी महीने का कमाओगे। क्योंकि 22 महीने के अंदर मेरा जो पहला चेक आया था इंडोनेशिया के अंदर मार्क्यूज लेवल का, वो पहला चेक था मेरा 1,37,000 का। 1,37,000 वाज माय फर्स्ट इनकम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मेरा इस पूरे 4.5 साल की जर्नी का, 4.5 years की जर्नी का, जब से मार्क्यूज बना हूं, इवन इंक्लूडिंग एम्बेसडर, अगर मैंने इंडोनेशिया के अंदर सबसे कम अर्निंग किसी सिंगल मंथ में करी है, सबसे कम अर्निंग, तो मेरा पहला चेक है जो कि 1,37,000 का था। सभी को अंडरस्टूड नहीं हुई बात मेरे ख्याल से। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरा कभी इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे लोएस्ट इनकम रहा है किसी सिंगल मंथ का, सबसे कम चेक अगर मेरा कभी आया है, वो है 1,37,000। अब उससे ज्यादा कितना होता है वो आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। इसीलिए आज हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, इसीलिए आज हम एक भरोसे के साथ बोल पाते हैं कि यस, सपने आप देखो, पूरा करवाने का काम इंडोनेशिया है। जो सपने ही नहीं देखेगा, जो ड्रीम्स ही नहीं देखेगा, उसके ड्रीम्स पूरे होने में मुश्किलें ज्यादा आती है, राइट? इसीलिए आपके अंदर, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ड्रीम्स देखें, हम सपने देखें, बिकॉज पूरा करवाने के लिए तो हमारे साथ इंडोनेशिया है, राइट? तो एक बार इंडोनेशिया के नाम पे एक स्लोगन हो जाए, आर यू रेडी? आर यू रियली रेडी? 1 2 3 इंडोनेशिया! Once again, Indonesia! One vision, one vision. Oh yes! Thank you everyone, thank you. इस स्लोगन ने हमारी जिंदगी को बदला। आज हम सभी एम्बेसडर्स एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी एक ही कलर में बहुत ज्यादा शाइन भी कर रहे हैं। इवन नॉट इवन ओनली एम्बेसडर्स, ऑल्सो आप मार्क्यूज ब्लैक सूट में आप बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हो, और एक्चुअल में दिखना भी जरूरी है, राइट? बिकॉज अभी इस हॉल के अंदर, इस बैंक्वेट के अंदर सभी लखपति और करोड़पति तो बैठे हैं, राइट? तो वो और अभी तो होना चाहिए, राइट? बात करो इंडस्ट्री की, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 6 years। आप सभी जानते हैं आफ्टर 3 months वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 6th anniversary, that is on 24th of August 2024। तो ओनली 3 महीने बचे हैं हमारी इंडस्ट्री का 6th year भारत के अंदर, इंडिया के अंदर काम करते हुए कंप्लीट होने वाला। और इन 6 सालों के अंदर सिर्फ मैं नहीं, आप सभी के सामने इस समय सभी अचीवर्स बैठे, आप सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट इस समय इस बैंक्वेट के अंदर मोर देन 100 पीपल्स राइट नाउ प्रेजेंट है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि 100 अचीवर्स इस समय एक साथ यहाँ पे कोलैबोरेट हुए हैं, एक साथ यहाँ पे उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए हैं। तो आप यही से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर कितने अचीवर्स हैं। You can calculate this. More than 300 or 400 Marquises are working currently in whole India, and this is very big, proud for all of us. हम सभी को इस चीज के लिए बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए कि मात्र 6 साल के अंदर इतने ज्यादा अचीवर्स इंडोनेशिया ने इंडिया को दिए। हम सबकी मेहनत रही,
लेकिन हमारी मेहनत के साथ साथ हमारी कंपनी के मैनेजमेंट का सपोर्ट, हमारी कंपनी के फाउंडर का सपोर्ट हमेशा हर कदम पे हमारे साथ रहा है। Am I right? Yes. इन 6 सालों के अंदर आप सभी जानते हैं कि 2018 के अंदर सिर्फ इंडोनेशिया में ना जाने कितनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज शुरू हुई हो। काफी कंपनीज के नाम तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उस कंपटीशन के अंदर इस 6 साल की जर्नी को एक कामयाब तरीके से सिर्फ इंडोनेशिया ही कंप्लीट कर पाई। उसका रीजन वन एंड ओनली टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उस बिजनेस को जब तक अपग्रेड करते रहा जाएगा तभी तक वो बिजनेस ग्रो हो सकता है। चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन, नॉट इवन ओनली कंपनी, बट वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ आल्सो, राइट। इस पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ब्रांड कंपनी जिसका नाम हम सभी जानते हैं, दैट इज एप्पल। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ब्रांड कंपनी एप्पल, वो कंपनी भी हर साल अपने आप को अपग्रेड करती है। जिस दिन आईफोन 15 लॉन्च हुआ था उसी दिन से आईफोन 16 के ऊपर काम करना शुरू हो चुका होगा, राइट? कुछ साल पहले आईफोन 10 आया था, फिर 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13, 14। राइट नाउ यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की पॉकेट में आईफोन 15 होगा और अगले साल तक आप लोग इससे बोर भी हो जाओगे, फिर 16 आ जाएगा मेरे ख्याल से, राइट? बिकॉज एक ही मोबाइल कब तक चलाएंगे, बोर तो हो ही जाता है इंसान, नया लेने की कोशिश करता है। तो अब आप एक चीज सोचो कि एप्पल कंपनी जो कि इतनी बड़ी ब्रांड है पूरी दुनिया की, शाहरुख खान की जेब में भी आईफोन होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की जेब में भी, पॉकेट में भी क्या होगा? आईफोन होगा। तो जब इतना बड़ा ब्रांड वो बन चुका है ऑलरेडी, तो उसको क्या जरूरत है अपने आप को हर साल अपग्रेड करने की? बिकॉज एप्पल कंपनी भी जानती है कि अपग्रेडेशन ही बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सिद्धांत है, फंडामेंटल है, राइट? और यही फंडामेंटल्स, यही सिद्धांत हम सभी को प्राउडली बोलना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस के हमेशा से रही, राइट? हमारी कंपनी के फाउंडर की थिंकिंग भी हमेशा से यही रही कि हर साल, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया लाया जाए। पिछले 6 सालों के अंदर मैं करीब 4.5 साल से इंडोनेशिया के साथ एस्टैब्लिश हूं, पार्ट हूं इस इंडस्ट्री का, लेकिन इन 4.5 साल के अंदर मैंने एक चीज जरूर देखी कि हर 6 महीने में, आफ्टर एवरी 6 months, we got a new upgradation. We got a new news about new launch, like products, like services, like other facilities. हम सभी जानते हैं कि एक वक्त था जब हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता, शुरुआत के पहले साल में। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद हमारी इंडस्ट्री को, हमारी कंपनी को पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नहीं बल्कि इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस के नाम से आता है। क्योंकि आज हमारी कंपनी ने वो इकोसिस्टम क्रिएट करके दिया। आज हम अगर किसी के सामने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता के इलैबोरेट नहीं कर सकते अपनी कंपनी को। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमें हमारी कंपनी ने दी है, जिनके बारे में इंट्रोड्यूस करके हम हमारी कंपनी को एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और आई थिंक पिछले कई सालों से आप सभी इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं, राइट? और पिछले कई सालों के अपग्रेडेशंस के बारे में आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। 2024 अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, अभी जनवरी और फरवरी मंथ ही स्टार्ट हुआ था और 2024 के शुरुआती मंथ में ही एक और गुड न्यूज हमारी कंपनी की तरफ से हम सभी को मिल गई, दैट अब हमारी कंपनी नेशनल लेवल पे काम नहीं कर रही है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कर रही है। मैंने अभी आपको बोला कि हर 6 महीने में हर साल कुछ नया लेकर आती है इंडोनेशिया। इस साल तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस साल तो इंडोनेशिया एक ऐसी न्यूज लेकर आ गई सामने कि अब इंडोनेशिया का ब्रांच ऑफिस सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेश में रशिया के अंदर भी ओपन हो चुका है। और ये खुद में बहुत बड़ी प्राउड की बात है और इस बात के लिए तालियां बहुत जोर से होनी चाहिए।
रशिया के अंदर हमारी इंडोनेशिया का स्टार्टअप हो चुका है। नाउ आवर कंपनी इज नॉट अ नेशनल लेवल, नाउ इट प्रमोटेड ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और सिर्फ यहीं तक नहीं होगा 2024 का अपग्रेडेशन। तीसरे महीने के अंदर, मार्च महीने के अंदर, एक और गुड न्यूज कंपनी की तरफ से हमें मिल गई कि अब इंडोनेशिया का नाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो चुका है रशिया के अंदर, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, Amazon कंपनी। आप जानते हैं Amazon के बारे में? yes! दुनिया की ऑलमोस्ट बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? जो पार्सल डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक जोमेटो, राइट? तो रशिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारे लॉन्च हुए हैं, उनकी डिलीवरी के लिए इंडोनेशिया ने अपना टाई अप Amazon के साथ कर लिया। जैसे आप सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर जब हमारे पार्सल डिलीवर होते हैं वो ब्लू डार्ट से या एक्सप्रेस फीस से होते हैं, राइट? रशिया के अंदर अब विदेश में अब कंपनी जा चुकी है, तो कुछ विदेश के रूल्स भी तो फॉलो करने जरूरी है, राइट? तो वहां की जो पार्सल डिलीवरी फैसिलिटीज है वो अलग ही लेवल पे है, वहां पे Amazon उस लेवल पे काम कर रहा है। तो जस्ट फॉर पार्सल डिलीवरी इंडोनेशिया ने अपने आप को Amazon के साथ अटैच किया है। क्लियर? तो आप ये चीज भी बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि अमेरिकन कंपनी, यूएसए की कंपनी Amazon के साथ भी इंडोनेशिया कनेक्ट हो चुकी है, जो कि खुद में बहुत बड़ी बात है। ओके? सो 2024 के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन, ट्रस्ट मी, आप सभी के लिए बहुत स्पेशल जाने वाला है, बहुत स्पेशल। सो आप सभी बिल्कुल अटेंशन के साथ आज का पूरा इवेंट अटेंड करें, पूरा सेशन अटेंड करें। इन 6 सालों के अंदर जितनी चीजें हुई, जितने नए बदलाव कंपनी ने किए हैं, वो सारे चेंजेस एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाने के लिए ही किए, और उस इकोसिस्टम का फायदा आने वाले समय में हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला है। बिकॉज हम सब तो बन चुके हैं, वी ऑल आर अचीवर्स, राइट? लेकिन आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, आप सब जानते हैं कई नए पार्टनर्स हमारे साथ एसोसिएट होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये टाइम जो है, ये 6 साल की जर्नी जो है, आपको इसी अंदाज के साथ एक्सप्लेन करनी है। उसके लिए आपको वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा अबाउट कंपनी। आई नो यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स हैं जो न्यूली एसोसिएट हुए अभी और नए नए इन्वॉल्व हुए इंडोनेशिया के साथ। तो आप सभी के लिए आप भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो बिल्कुल न्यू होगा, और डेफिनेटली आपको ये चीजें रिमाइंड रख के अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। ओके? सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस आज स्टेज पे होने वाली है, बहुत सारी बातें मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टू कंप्लीट माय वर्ड्स। मुझे अपने शब्दों को यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इंडोनेशिया के साथ आने वाले 5 साल बाद, 4 साल बाद, हम सब उस लेवल पे खुद को देखेंगे जिस लेवल के बारे में आज हम सभी ड्रीम्स देख रहे हैं। हम तो निकल पड़े उस लेवल को अचीव करने के लिए, बिकॉज हमें वो सपोर्ट है, हमें वो एनवायरनमेंट मिला, हमें वो इकोसिस्टम मिला है। अब वो टारगेट्स, वो ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आप सभी मार्क्यूसेस का हमें सपोर्ट की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले कुछ ही महीनों या सालों के बाद जितने भी मार्क्यूस इस बैंक्वेट के अंदर इस समय बैठे, एक भी पर्सन मार्क्यूस लेवल पे नहीं देखेगा, सबके सब एम्बेसडर प्रमोट हो चुके हैं। और वो वक्त जरूर आए, उस समय आप एम्बेसडर प्रमोट हो चुके होंगे। अब जब आप सभी एम्बेसडर बन जाएंगे तो हमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा नहीं बढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए एम्बेसडर बनने की, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नेक्स्ट चीफ एम्बेसडर बनने की। थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट एंड फाइनल टाइम, लेट्स डू वंस अगेन आवर स्लोगन। आर यू रेडी? 1 2 3